हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है एंड हम इससे काफ़ी रिलेट करते हैं, जिसका नाम है प्रिटेंड टू बी हैप्पी, यानी खुश होने का नाटक करना या दिखावा करना। ठीक है, तो कई बार हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठीक है, लोगों के बीच नॉर्मल होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर से हम बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, है ना। तो और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन क्यों होता है, क्यों? तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसका कैसे मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है, नुकसान होता है, मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है इससे। तो आज का ये है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रिटेंड टू बी हैप्पी होने का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्रिटेंड टू बी हैप्पी होने का मतलब है कि अपने अंदर की फीलिंग्स, दर्द, सैडनेस एंड इन सबको छुपा कर हम सबके सामने एक नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं कि हम काफ़ी चेयरफुल हैं, हम काफ़ी नॉर्मल हैं, है ना। ये एक तरह का एक इमोशनल मास्क होता है हमारे फेस पर, कि हम होठों से तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में कोई ऐसी कहानी या ऐसा कुछ दर्द है जो छुपा हुआ है या हम बताना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से कुछ। तो ये रोज़ छोटे छोटे तरीक़ों से हम देखते हैं, जानते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, बोलकर, या फिर वो तेज़ चले जाता है, ठीक, मतलब तेज़ चलकर, इट मीन्स अगर मान लो कि हम दोनों बात कर रहे हैं एंड मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना है, या मैं अंदर से थोड़ा सा दुखी हूँ, तो मैं आगे चले जाता हूँ ना, बात नहीं करता हूँ। एंड फिर उसके बाद ज़बरदस्ती हम हंसते हैं, दिखाते हैं, या फिर हम टॉपिक ही बदल देते हैं। तो ये सब कुछ होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं हम उस पर पानी डाल देते हैं एंड एक नकली मुस्कान पहन के हम रहते हैं इस तरीके से। ओके, आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो कि आज सुबह से मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ काफ़ी, है ना, लेकिन ये है कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके सामने, आपके लिए। तो मैं ये शो करूँगी कि आई एम हैप्पी, माई फेस इज़ स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग, बट इनसाइड मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ। ये एक एग्जाम्पल था। तो ऐसा होता है प्रिटेंड टू बी हैप्पी। मैं नाटक कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ खुश होने का, बट आई एम नॉट हैप्पी, ये होता है। अब खुश होने का नाटक करते क्यों हैं लोग, क्यों करते हैं खुश होने का नाटक, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसकी बहुत सारी रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी वजह होती है इसकी। दूसरों को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई परेशान हो, तो इसलिए हम प्रिटेंड करते हैं कि हम खुश हैं। फिर एक होता है स्ट्रॉन्ग दिखना। हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि स्ट्रॉन्ग दिखो, है ना, हैप्पी रहो, इंडिपेंडेंट रहो, खुश रहो। तो हम भी कहते हैं हाँ हम ओके हैं, तो इसलिए हम खुश होने की एक्टिंग करते हैं। फिर प्रोफेशनल लाइफ में हम ऑफिस काम, मीटिंग, कलीग्स, टीम्स एक्सेट्रा जो भी है, तो हर जगह हम हमारे इमोशंस को दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। वहाँ एक पॉजिटिव दिखने का एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हम हमारे इमोशंस को छुपा लेते हैं। हमें आसान लगता है हमारे इमोशंस को छुपाना, क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं उस समय जहाँ पर हमें अपने इमोशंस को साइड में रखकर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना होता है। फिर आती है प्राइवेसी। हम कहीं बार अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं, और बहुत नॉर्मल चीज़ है ये कि हम हमारी प्राइवेट प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अपने अपने रीज़न्स होते हैं, तो इस वजह से भी हम प्रिटेंड करते हैं कि वी आर हैप्पी। एंड हम कभी कभी खुद को संभालने की कोशिश करते हैं या दूसरों को संभालने की कोशिश करते हैं, तब भी हम यही प्रिटेंड करते हैं। हमारा मुस्कुराना किसी के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो सकती है, खुद के लिए भी एंड किसी और के लिए भी। फिर आता है हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। मीन्स कई लोग लड़ाई, बहस या फिर अननेसेसरी क्वेश्चन से बचने के लिए भी ये करते हैं एंड दिखते हैं कि वो खुश हैं, ठीक है। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं कि हम नाटक क्यों करते हैं होने का, खुश होने का। तो अब बात करते हैं कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करने से क्या होता है, कुछ बड़े नुकसान भी होते हैं। इमोशनल एग्जॉशन होता है, हैवीनेस फील होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस फील होने लग जाता है, बर्न आउट होते हैं हम कई बार।
एंड हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं, लाइक कि आप खुद से भी दूर होने लगते हैं और दूसरों से भी दूर होने लगते हैं। तो ये सारे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि इससे बाहर कैसे निकलें हम, ठीक है, इससे बाहर कैसे निकलें। तो इसके लिए अपनी फीलिंग्स को नाम दें। आप खुद से पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये जो दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, ये आप दिखावा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात कीजिए, अपने इमोशनल बैगेजेस उन्हें बताइए ताकि आप इसे रिज़ॉल्व कर पाएँ एंड आप अपनी उस दुनिया से बाहर निकल कर ये वाली दुनिया में आएँ, ठीक है, रियल दुनिया में, फेक दुनिया से। फिर उसके बाद आप खुद को ब्रेक दें थोड़ा, है ना, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दें, लाइक सेल्फ केयर करें, ठीक है। अगर कहीं बार ना बोलना भी पड़े तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। एंड डीप एक्टिंग करें, लाइक हम एक्टिविटीज़ करें कुछ ऐसे, हमारी हॉबीज़ फॉलो करें, हम मेडिटेशन करें, ठीक है, नेचर के साथ वॉक करें, नेचर वॉक करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो धीरे धीरे आपकी असली जो हैप्पीनेस है या ज़िंदगी में ना खुशी वापस आने लगेगी। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक बात याद रखना कि प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी होना एक कमज़ोरी नहीं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने का तरीका है। लेकिन आपका दिल भी डिज़र्व करता है ना, कि उसे समझा जाए, सुना जाए, महसूस किया जाए, हील होने का समय दे उसे। तो मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए और आपकी अपनी जो सच्चाई है, रियल पर्सनैलिटी है, उससे दूर ना रहें। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि योर रियल हैप्पीनेस मैटर्स एंड यू मैटर। ओके, बाय।